हेलो एवरीवन। अगर आप इग्नू से एमए इन साइकोलॉजी कोर्स करना चाहते हो या आपने एडमिशन ले लिया है इस कोर्स में, तो आज की इस वीडियो में हम इसी कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसका कोर्स स्ट्रक्चर और इसके अलावा एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट, कैसे कैसे आपका सारा प्रोसीजर रहता है और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपकी इग्नू में एडमिशन लेने के बाद, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कोर्स है दोस्तों, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री। आपकी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में है पासिंग मार्क्स के साथ, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ये कोर्स का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश है। आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद इसके एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट वगैरह सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश में ही दे सकते हो। 2 साल का ये कोर्स है एज़ यूजुअल। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लर्निंग एंड मेमोरी, लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट, एडवांस सोशल साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, और आपका प्रैक्टिकल है कुछ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी टेस्टिंग में। ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं आपके। सेकेंड ईयर के अंदर कोई एक ग्रुप आपको चूज़ करना होता है। ग्रुप ए आपका है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी ग्रुप ए के अंदर कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं। फिर ग्रुप है आपका काउंसलिंग साइकोलॉजी, इसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपका। इंटर्नशिप वगैरह भी होती हैं आपकी इस कोर्स के अंदर, कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह भी रहते हैं। इसी तरीके से ग्रुप सी है आपका इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। हाँ, ये 3 ग्रुप हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में इन तीनों में से कोई एक ग्रुप आपको चूज़ करना होगा। तो इस तरीके से ये 2 साल का आपका कोर्स हो जाता है। अब इस कोर्स की बाकी अदर चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो मैंने आपको बता दिया इंग्लिश ही है, और मैक्सिमम 4 साल मिलेंगे और 2 साल का ये कोर्स है। यानी कि अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए, फेल हो गए, तो मैक्सिमम 4 साल मिलते हैं कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इस कोर्स की जो फ़ीस है वो 9,600 रुपये है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पर 300 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग से जाएगी और 200 रुपये की डेवलपमेंट फ़ीस अलग से जाएगी। यानी कि फ़र्स्ट ईयर के एडमिशन के टाइम पर टोटल 10,100 रुपये आपको देने होंगे। फिर सेकेंड ईयर का जब एडमिशन होगा तो आपको 9,600 रुपये की फ़ीस देनी होगी। इसके अलावा और दीगर चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हो तो एक आपको रीजनल सेंटर चूज़ करना पड़ता है और एक आपको स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर में आप लोगों के एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट वगैरह रहते हैं, और रीजनल सेंटर में अगर आपका स्टडी मटेरियल घर पर नहीं पहुंचता तो वो आप रीजनल सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई और फर्दर प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो वो आप अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर्स में एग्ज़ाम कैसे होते हैं। इस कोर्स में एग्ज़ाम एनुअली होते हैं, साल में एक बार। अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो 1 साल बाद जून में एग्ज़ाम होंगे। अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो उसी साल दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। अब एग्ज़ाम अगर जून में होते हैं तो अराउंड अप्रैल के मंथ में, और एग्ज़ाम अगर दिसंबर में होते हैं तो अराउंड सितंबर या अक्टूबर के मंथ में आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं, जिसमें आप लोगों को एग्ज़ाम फ़ीस देनी होती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का कंपोनेंट होता है उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की भी अलग से फ़ीस जाती है, जो कि अराउंड 200 या 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाती है। तो ये मैंने आपको टाइम बता दिया कि एग्ज़ाम फॉर्म कब आपका निकलता है, ठीक है। और एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होता है और एग्ज़ाम फ़ीस देनी होती है। एग्ज़ाम सेंटर का थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्ज़ाम सेंटर इग्नू ऑफ़र करता है उसमें से कोई सा भी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो। कंडीशन ये है कि जितना जल्दी फॉर्म भरोगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको वही एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हो जो आपके मनपसंद का हो। आपका एडमिशन जिस भी स्टेट का या जिस भी स्टडी सेंटर का हो, सपोज़ दिल्ली का है तो ज़रूरी नहीं है दिल्ली में ही एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पर दिल्ली में नहीं हो तो आप दिल्ली के बाहर का भी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट जिस तरह से एग्ज़ाम साल में एक बार होते हैं उसी तरह से असाइनमेंट भी साल में एक बार सबमिट करने होते हैं। असाइनमेंट इज़ अ वेरी क्रूशल पार्ट। इस कोर्स का बहुत ही क्रूशल पार्ट है असाइनमेंट, ठीक है। इस कोर्स के अंदर इंटर्नशिप भी होती है दोस्तों। सेकेंड ईयर में अगर आप कोई ग्रुप चूज़ करते हो तो उसमें इंटर्नशिप भी आपको करनी पड़ती है। वो इंटर्नशिप आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर उसकी गाइडलाइंस वगैरह आती हैं, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी सेकेंड ईयर में जाने के बाद, ठीक है।
फ़िलहाल हम असाइनमेंट की बात कर रहे थे। अब देखिए, अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो एग्ज़ाम आपके जून में होंगे। तो ये समझ लीजिए, अगर जून सेशन में आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो तो इसके असाइनमेंट मार्च से सबमिट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि अराउंड मिड मई तक चलते हैं। सिमिलरली अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हो तो इसके असाइनमेंट सितंबर में सबमिट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि अराउंड मिड नवंबर तक चलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन की। क्लासेस की अभी बात थोड़ी देर में हम करेंगे। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है इस कोर्स के सेकंड ईयर में एडमिशन लेना। इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। चूँकि ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम है तो हम सेकंड ईयर की बात करेंगे। अब री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है, इग्नू के अंदर कोई भी ईयर बैक की पॉलिसी नहीं है। आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हो, क्या देने के बाद फेल हो जाते हो तो उसका इम्पैक्ट सेकंड ईयर की फ़ीस पर, सेकंड ईयर के एडमिशन पर या सेकंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन पर नहीं पड़ेगा। तो आप सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिस भी टाइम पर एलिजिबल हो तो आप अपने माइंड में एक ये कन्फ्यूज़न मत रखना कि यार अभी तो फर्स्ट ईयर के पेपर ही नहीं हुए, मैं कैसे कर लूँ री रजिस्ट्रेशन, या अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला। जिस पेपर में आप फेल होते हो या अपीयर नहीं हो पाते हो फर्स्ट ईयर में, वो आप अगले 6 महीने के बाद दे सकते हो। और ये जो री रजिस्ट्रेशन है आपका, ये जिस भी टाइम आप करोगे उसके फिर 1 साल बाद ही आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे पाओगे। जस्ट लाइक फर्स्ट ईयर के एडमिशन के 1 साल के बाद आप एग्ज़ाम दे रहे हो। अब यहाँ पर बात समझ लीजिए, चूँकि अगर एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जून में आपके फर्स्ट ईयर के पेपर हैं तो जून से पहले ही अराउंड मई में, या फिर अगर आपके दिसंबर में फर्स्ट ईयर के पेपर हैं तो दिसंबर से पहले ही अराउंड नवंबर में आपके सेकंड ईयर के लिए एडमिशन शुरू हो जाएंगे, जो आपको ऑनलाइन भरना होगा जिसका फॉर्म, और फीस भी अराउंड 9,600 रुपये की आपको देनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पहले पासिंग क्राइटेरिया की। इग्नू के अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं किसी भी प्रोग्राम में, चाहे वो असाइनमेंट का कंपोनेंट हो, चाहे वो प्रैक्टिकल का कंपोनेंट हो या टर्म एंड थ्योरी एग्जाम का कंपोनेंट हो, आपको 40% हर एक कंपोनेंट में इंडिविजुअली मार्क्स लाने होंगे और एग्रीगेट भी 40%। अब ये तो ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर इंडिविजुअली 40% आ गया तो एग्रीगेट भी 40% ऑटोमेटिकली बन ही जाएंगे। तो असाइनमेंट में अलग, थ्योरी में अलग, और अगर प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है तो उसमें अलग, और अगर इंटर्नशिप का कंपोनेंट है तो जो इंटर्नशिप की पूरी गाइडलाइंस है वो भी आपको फुलफ़िल करनी होंगी। 40% पासिंग क्राइटेरिया है इग्नू के अंदर मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल दोस्तों आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करना है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब आप इग्नू का फॉर्म भरते हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो ऑप्शन ये होता है कि डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल आप लोग मतलब ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, और एक होता है हार्ड कॉपी वाला। अगर आप हार्ड कॉपी वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो एडमिशन लेने के 3 से कई बार 4 महीने भी लग जाते हैं। वो स्टडी मटेरियल आपको बाय पोस्ट आपके घर पे भेज दिया जाता है। अगर आप वो नहीं कलेक्ट कर पाते या आपके घर पे नहीं भेजा गया बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक या एनी रीज़न की वजह से, तो वो रीजनल सेंटर से ही आपको कलेक्ट करना होगा अपना स्टडी मटेरियल। दूसरा ऑप्शन होता है डिजिटल फॉर्म में। अगर आप स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में चूज़ करते हो तो एक तो ये है कि हार्ड कॉपी वाला मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, वो ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऑनलाइन ये वाले बच्चे भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिजिटल फॉर्म में अगर आप चूज़ करते हो तो उसका दूसरा एडवांटेज ये है, जो आपकी फ़ीस है 9,600 रुपये की, इसमें 15% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और 15% कितना हो गया, अराउंड 1,000 के अराउंड वो पैसे बन जाते हैं। तो 1,000 के अराउंड आपकी फ़ीस कम हो जाएगी अगर आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा आपके इग्नू से रिलेटेड ही। सबसे पहले बारी आती है क्लासेस की। क्लासेस की जानकारी हमको कैसे मिलेगी? क्लासेस की जानकारी आपको इस तरह मिलेगी, जो भी आपका रीजनल सेंटर आपने चूज़ करा है उसकी वेबसाइट सर्च कीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ इग्नू RC3, तो जो वेबसाइट मैंने सर्च करी पहले ही पेज पर उस वेबसाइट का लिंक आ रहा है, इस वेबसाइट पर आप जाओगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं आगे बढ़ने से पहले, जो क्लासेस वगैरह होती हैं एडमिशन लेने के इमीडिएटली बाद शुरू नहीं होती, उसमें भी आपका टाइम लगता ही लगता है। अगर जनवरी सेशन का एडमिशन है तो अराउंड जून के अराउंड क्लासेस शुरू होती हैं, ठीक है। तो जिस भी सेशन का एडमिशन है जनवरी या जुलाई, तो उस पर्टिकुलर मंथ के 5 से 6 महीने बाद क्लासेस शुरू होती हैं। ये एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है इसलिए भी, ठीक है। तो क्लासेस की जानकारी एक तो आपको ईमेल के थ्रू भी रिसीव हो सकती है या फिर SMS के थ्रू भी रिसीव हो सकती है, और अदरवाइज़ जो भी रीजनल सेंटर है आपका उसकी वेबसाइट पर जाइए। हर एक रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर इस तरह का इंटरफेस रहेगा और काउंसलिंग का शेड्यूल का एक अलग से लिंक रहेगा। यहाँ जाइए, आपके लर्निंग सपोर्ट सेंटर के कोड के अकॉर्डिंग यहाँ शेड्यूल वगैरह आते हैं,
वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो अपने क्लासेस का शेड्यूल। कहीं कहीं ऑनलाइन भी रहती हैं, सम ऑफ द केसेस में ऑफलाइन भी लगती हैं। एंड लास्टली एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इग्नू का जो असाइनमेंट है वो कैसे डाउनलोड होता है। ये इग्नू की वेबसाइट है, यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में जाएंगे आप लोग, यहाँ असाइनमेंट के सेक्शन में जाएंगे आप लोग, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जाएंगे आप लोग, यहाँ सर्च कर लो जी MA इन साइकोलॉजी का असाइनमेंट कहाँ है। जहाँ पर भी है वो आपको डाउनलोड करना है और उसका असाइनमेंट बनाना शुरू कर देना है। जनरली इग्नू में क्या होता है, जुलाई सेशन और उसके बाद वाला जनवरी सेशन, याद रखिए जुलाई सेशन और उसके बाद वाला जनवरी सेशन, जैसे फॉर एग्जांपल जुलाई 2023 और जनवरी 2024, तो ये 2 सेशन के असाइनमेंट के पेपर सेम होते हैं इग्नू के, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको अभी असाइनमेंट सबमिशन डेट बताई थी उसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें सबमिशन डेट क्या लिखी गई है या सेशन कौन सा लिखा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर MA साइकोलॉजी लिखा गया है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जुलाई 2023 के फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट आए हुए हैं, इसको हम डाउनलोड करेंगे। देखिए मीडियम सिर्फ इंग्लिश ही है तो यहाँ पे इंग्लिश में ही अवेलेबल है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ये उन बच्चों के लिए है जिनका एडमिशन या तो जुलाई 2023 सेशन में हुआ है या जनवरी 2024 सेशन में हुआ है। यहाँ से असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और हमारे चैनल पर प्रॉपर वीडियो भी अवेलेबल है कि असाइनमेंट बनाने की क्या गाइडलाइंस हैं इग्नू की, तो आप वो वीडियोस को भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इग्नू के MA इन साइकोलॉजी कोर्स के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।